हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में यह बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से मात्र 15 दिन पढ़ा कि 111 नंबर मेरा यह स्टेट फर्स्ट में आया था। और 15 दिन इसलिए पढ़ा क्योंकि उस समय वैकेंसी आई हुई थी जिसकी तैयारी मैं कर रही थी। वैकेंसी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि सीटेट मेरा निकला हुआ था, इसलिए 6 to 8 के लिए मैंने फॉर्म को डाला था। इसलिए मुझे कम टाइम मिला था स्टेट के लिए तैयारी के लिए, फिर भी मेरा 111 नंबर आया। तो किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, कौन सी बुक पढ़ा और किस तरीके से पढ़ाई की मेरा 111 नंबर आया। और टीचर की भर्ती में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। उस टाइम जो मैंने एग्जाम दिया, इधर स्टेट पास किया, उधर मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी अपनी तैयारी किस तरीके से की थी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जब मैं ये स्टेट का पेपर दी थी, स्टेट 2024 का मई में पेपर हुआ था स्टेट फर्स्ट का, तो उस समय बीपीएससी टीआरई 3 का भी तीसरा चल रहा था, जिसकी तैयारी मैं कर रही थी। तो मेरे लिए जो है स्टेट से ज्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी करना था, क्योंकि टीआरई 2 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 2 नंबर से मेरा रुक गया था, और जिसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी। और मेरा पूरा फोकस बीपीएससी टीआरई 3 पे था। और स्टेट का फॉर्म भी मैंने भरा था, तो बीच में उसके लिए मैं 15 दिन ही पढ़ी थी, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक था तो उसके 15 दिन पहले ही मैंने पढ़ना शुरू किया था, जिसकी वजह से मैं ज्यादा समय नहीं दे पाई। फिर भी मेरा नंबर 111 आया था, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि एसटीटी की परीक्षा कुल कितने अंकों की होती है। तो एसटीटी की परीक्षा कुल 150 अंकों की होती है, जिसमें मूल सब्जेक्ट मेन विषय से 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और 50 नंबर का प्रश्न शिक्षण कला से और अन्य दक्षता से पूछा जाता है। शिक्षण कला में शिक्षण की विधियां, शिक्षण प्रक्रिया और बाल विकास से प्रश्न आते हैं, और अन्य दक्षता में सामान्य ज्ञान, पर्यावरण, गणित, तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या किया था, मैं अपने सब्जेक्ट पर मेरा मेन फोकस अपने सब्जेक्ट पर था। और रही बात बाल विकास की, तो मेरा पहले से ही तैयार था, शिक्षण की विधियां भी पहले से ही तैयार थी, और सामान्य ज्ञान, पर्यावरण, गणित भी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग भी नॉर्मल ही रहता है, जिसमें आप आसानी से 5 में से 5 नंबर ला सकते हैं। बिहार में स्टेट का फॉर्म मैंने जो है दोबारा जब स्टेट हुआ था, पहली बार जब स्टेट निकला था तो डेट खत्म हो गई थी, मैं भर नहीं पाई थी। तो दोबारा जो स्टेट हुआ था उसका फॉर्म मैंने भरा था, और मैंने पहली बार जो स्टेट का पेपर हुआ वो पीवाईक्यू के आधार पर, उस पीवाईक्यू के आधार पर मैंने तैयारी की थी। जितने भी पीवाईक्यू पे क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी सब्जेक्ट में, सब तैयार कर लिया था। और सिलेबस जो था, सिलेबस के अनुसार भी मैंने जो सिलेबस उसमें था उसको टॉपिक वाइज तैयार कर लिया था। इस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी। और स्टेट के लिए भी मैंने यूथ पब्लिकेशन का बुक लिया था, उसको अच्छे से पढ़ा था। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप जो है मूल सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट अपना स्टेट के में तैयार कर लेते हैं, तो आपका 50 नंबर हालांकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन 50 नंबर बहुत लाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने सीटेट तो दिया होगा, उसमें बाल विकास, सीडीपी तैयार किया होगा, रीजनिंग भी पढ़ा होगा, मैथ भी पढ़ा होगा, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीवाईक्यू के आधार पर रिवीजन कर सकते हैं, पीवाईक्यू के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। ये स्टेट में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और जो भी अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो टफ ही रहेगा, लेकिन यदि आप पढ़े हैं तो आपको इजी ही लगेगा। तो सब मिला के अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस करना है, और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को पूरा तैयार कर लेना है। मैंने जो कुछ पढ़ा था सब कुछ पूरी ईमानदारी से बता दिया, इसमें ना कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया है। कितने लोग जो है जितना मेहनत नहीं किए रहते हैं, या मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि जैसे लगता है कि सब अतिशयोक्त अलंकार में चले जाते हैं। तो मैंने रियलिटी बताया है, जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी। बाकी आप लोग
बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कहीं डाउट हो या कैसा लगा मेरा यह वीडियो, या कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। और इसके बाद स्टेट में मेरा 111 नंबर था ही, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 3 की मैं तैयारी उस टाइम कर रही थी। और अच्छी बात यह है कि जो है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और आज मैं यहाँ हूँ, अपने विद्यालय में हूँ, और मेरा एक मेरे नए जीवन की शुरुआत है। और नौकरी के बाद एक नया जीवन मिल जाता है, दोबारा जन्म होता है। तो आप लोगों को अभी बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन हो, इस तरीके से तैयारी करिए। और यही आशा करते हैं, यही ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। और हालांकि इस बार पीटी प्री और मेंस है, नेगेटिव मार्किंग भी हो गया है, जो कि टीआरई 1, 2, 3 में नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल धरना प्रदर्शन आंदोलन का क्या असर होता है देखिए, हो सकता है हट भी जाए और एक ही पेपर हो, तो जैसा भी होगा, लेकिन तैयारी आप लोगों को करनी है, और तैयारी अच्छे से करनी है कि जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो हमारा वीडियो जरा भी अच्छा लगे, आप लोगों को यूजफुल जरा सा भी लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जो कुछ खराब लगा हो कमेंट में बताएं कि हाँ आपने ये क्या बता दिया, कैसे बता दिया, वो भी कमेंट में मेंशन करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ न कुछ खबरें आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए दोस्तों, हम वीडियो बनाने के बाद अपने बच्चों को कुछ देर पढ़ाए, और बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी रहता है, समय समय के साथ सब कुछ ज़रूरी है। और ये लोग पढ़ भी रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़िए। थैंक यू, ओके, बाय।